हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नुपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइंटिस्ट को जिन्होंने कुछ टर्म दिए एंड कुछ चीज़ों की डिस्कवरी की। चलते हैं अपने इस क्लास में। जिसे टर्म टैक्सोनॉमी दिया एपी कैंडुले ने, कंसेप्ट मॉडर्न टैक्सोनॉमी या फिर उसी ही न्यू टैक्सोनॉमी बोलते हैं, जूलियन हक्सले ने दिया 1940 में। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ऐसे इन्हें फादर ऑफ न्यू टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने 1735 में, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हेकल्स ने 1866, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने 1956 में, एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम सब जानते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। इसी के बेसिस पे आज हम सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो ये आर.एस. व्हिटेकर ने दिया 1969 में। एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल ह्यूज ने, ओ कैंडलर ने एंड एम.सी. विल्स ने दिया 1990 में। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थियोफ्रास्टस ने दिया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तीन साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, A.L.D. जुइसियू ने एंड जॉर्ज वेंथम एंड J.D. हुकर थे इसे देने वाले। फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंगलर ने दिया एंड पेंटेल ने और इसे एस्लर ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पॉपुलर स्टैनिंग टेक्निक, जो हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उसे देने वाले हैंस क्रिश्चियन ग्राम थे 1884 में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, यानी बैक्टीरिया में जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, वो कुछ साइंटिस्ट ने प्रोसेसों को दिया था, जैसे कुछ प्रोसेस जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एफ ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। कॉन्जुगेशन लीडरबर्ग ने एंड टैटम ने दिया था 1946 में। ट्रांसडक्शन जिंडर ने एंड लीडरबर्ग ने दिया था 1952 में। माइको एंड अब आते हैं हम नए इन्वेंशन पे। जो माइकोप्लाज्मा है उसे ऑब्जर्व किया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने 1898 में। माइकोप्लाज्मा को जानते हैं, पीपीएलओ बोलते हैं एंड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं हम इसे, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। टर्म प्रोटिस्टा दिया था जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। मार्टिन ने दिया था 1955 में। जो हेटेरोथैलिज्म प्रोसेस है फंजाई में वो देने वाले उसे ऑब्जर्व किया था किसने, ब्रैक्सली ने इन म्यूकर में। जो म्यूकर है उसमें इन्होंने हेटेरोथैलिज्म कंडीशन देखी थी। वायरस वर्ड फाइंड बाई वायरस के वर्ड किसने दिया था, लुइस पास्चर ने। वायरॉइड्स जो आरएनए होता है विदाउट कैप्सिड के, तो ये थियोडाइनर ने दिया था 1971 में। ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनीज ने जो कॉज करता है गैम्बिन स्लीपिंग सिकनेस, सिसिप्लाई होती है उसके द्वारा, एंड इसे ऑब्जर्व करने वाले थे फोर्डे 1901 में। टर्म ब्राफाइटा किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हैडविग ने। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन थे, मतलब फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी यानी जो हमारे भारत के ब्रायोलॉजिस्ट कौन थे, तो ये प्रोफेसर शिवराम कश्यप थे। टर्म ब्रैडोफाइटा गिवन बाय अर्नेस्ट हैगल यानी ई हैगल। टर्म टिश्यू एंड ग्रू, ये फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम, दो थियरीज दी गई थी, सूट एपिकल मेरिस्टेम थियरीज एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम थियरीज। सूट एपिकल मेरिस्टेम थियरीज में तीन थियरीज थी, एपिकल सेल थियरी, हिस्ट्रोजन थियरी एंड ट्यूनिका कॉर्पस थियरी। और इसमें था इसने दिया गया था किसके द्वारा, एपिकल सेल थियरी होप मिस्टर ने 1857 में दिया। हिस्टोजन थियरी
हैंस्टीन ने 1870 में दिया। जो ट्यूनिका कॉर्पस थियरी है ये स्मिथ ने दिया था 1924 में। स्मिथ ने 1924 में दिया था। रूट एपिकल मेरिस्टेम थियरी, ये कॉपर थियरी थी एंड एपिकल सेल थियरी, दो थियरी इसमें भी दी गई थी। और इसे देने वाले कौन थे? स्विफ्ट इन 1917 में दिया था। एंड एपिकल सेल थियरी नायगेली ने 1858 में दिया। कोलेनकाइमा, जो हमारा जो टिश्यू होता है उसमें हम कोलेनकाइमा, स्कैनकाइमा, ये सारी जो टिश्यू टाइप है हम इसको पढ़ते हैं। जिसमें जो कोलेनकाइमा है उसे डिस्कवर किया था स्लाइडेन ने 1839 में। एंड जो स्कैनकाइमा है जो एक हार्डेस्ट टिश्यू या हार्डेस्ट सेल से बनी होती है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये इसे दिया था मिटेनियस ने 1805 में। एंड जो टर्म हिस्टोलॉजी है वो मेयर ने दिया, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी विसेट हैं। टर्म एपिथेलियम दिया था फ्रेडरिक रूइस ने 1703 में। जो सेल्स है, सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई? जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने 1665 में इसमें जो कॉर्क था, कॉर्क के सेक्शन में एक डेथ सेल्स को देखा, ऑब्जर्व किया। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, बट वो डेड सेल थी, यानी वो कॉर्क से मिली हुई सेल थी। बट जो फर्स्ट डिस्कवर्ड जो लिविंग सेल थी वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा इन पोन्ड वाटर बोला गया, जिसे क्या बोला गया? एनिमल फ्यूल्स। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन इन ऑर्किड्स। सेल वॉल को जो देने वाले थे वो थियोडोर स्वॉन थे, ये 1831 में इन्होंने दिया। एंड रुडोल्फ वर्चाउ थे, इन्होंने 1855 में बताया कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ऑमिनस सेलुला ई सेलुला। और इन्होंने इससे बताया कि जो कोई भी जो सेल्स है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी अगर कोई सेल बन रही है, अराइज हो रही है, तो जब तक कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स नहीं होगी तो विदाउट इसके कोई भी सेल फॉर्म नहीं हो सकती है। किसी भी सेल के फॉर्मेशन के लिए एक प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई सेल एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी वो सेल फॉर्म होगी। पॉलीटीन और स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, जो पॉलीटीन एंड स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है वो एक जियांट क्रोमोसोम होता है। इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था बाल्बियानी ने 1881 में इन स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ सिरोनोमस में। लैम्ब्रस क्रोमोसोम, इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग ने 1852 में एम्फीबियन oocytes से। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे पोर्टर, क्लूडी एंड फुलैम ने 1945 में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्जी ने 1989 में। एंड बाद में इसका एक और नेचर बताया गया गोल्जी बॉडीज़ का कि ये पोलराइज्ड नेचर की होती है। लाइसोसोम को CD ड्यूवे ने 1949 में इन लीवर में ऑब्जर्व किया था और इसे फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था प्लांट में P. मैटली के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया कॉलिकर 1850 में। द थियरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ओरिजिन, एक थियरी दी गई थी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन की, जिसे इंडो सिम्बायोटिक थियरी बोलते हैं। और ये लाइन मार्गुलिस ने दिया था इसे। राइबोसोम को फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया
किसके द्वारा, पेलाडी के द्वारा 1955 में। टर्म गिवन पेलाडे पार्टिकल्स, इन्होंने फिर टर्म दिया पेलाडे पार्टिकल्स इन प्लांट रिपोर्टेड। प्लांट में राइबोसोम को किसने रिपोर्ट किया, रॉबिन्सन ने एंड ब्राउन ने, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने बीन रूट्स में क्या राइबोसोम को ऑब्जर्व किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी का मैं सेकंड पार्ट लाऊंगी जिसमें अभी कुछ और साइंटिस्ट हैं और उनके कुछ इन्वेंशन हैं जिस हम उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।